अच्छा, हमारे नौजवान तारीख के बारे में कौन सी किताब अपने मुताले में रखें? तारीख का लफ्ज ही मैंने क्या है? रात की तारीकी में लकड़ियां चुनना, उसमें कारामद भी होगी नाकारा भी होगी। तहकीक क्या है? कारामद नाकारा को अलग अलग करना, ऐसा ना भाई। अहमद नदीम कासमी साहब पाकिस्तान के बड़े मारूफ अदीब गुजरे, कहते रात का वक्त मैं सोया हुआ था, 2:30 बजे रात को पीटीसीएल का फोन बजा। हड़बड़ा के उठा, रिसीवर उठाया, कान से लगाया। अगले बंदे ने कहा हुजूर एक सवाल है, सवाल ये है कि लफ्ज क्या कहा जो है ये काफ कैंची वाली के साथ है, काफ कराची वाली के साथ है। रात के 2:30 बजे पीटीसीएल पे फोन हो, तो उन्होंने कहा लफ्ज क्या कहा है तो काफ कैंची वाली के साथ ही, लेकिन अगर ये क्या कहा आपका है तो फिर काफ कुत्ते वाली के साथ ठीक है। कुछ मुहक्किक काफ कैंची वाली के साथ और कुछ मुहक्किक काफ कुत्ते वाली के साथ, जिसके मैनी है हड्डियों को भंफोड़ना, हड्डियों को। हां, जो ईरानी हड्डियों के बलबूते पर खुर्राए भी सही और कुरान और हदीस की वाज़ेह अलामात गवाहियों के बाद भी नबी के सहाबा का इनकार कर दें, तो ऐसी तारीख पकौड़ों वाली दुकान, बल्कि यहां पे कबाब वाली दुकान बेचने के काबिल है। ऐसी तारीख कभी भी काबिल मुतालिया। तारीख एक रंगीन सांप है, जब तक आप उसे पकड़ना ना सीखें तो इससे छेड़छाड़ करनी। इसके लिए जामिया फारूकिया कराची, नाम सुना भाई? चले, वहां के फाजिल हैं और जामिया इस्लामिया कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जफर इकबाल साहब। उनकी किताब तारीख का मुतालिया कैसे किया जाए, एक किताब नेट पे आपको मिल जाएगी, आलो असहाब की तारीख का मुतालिया कैसे किया जाए। तीसरी तारीख आईना तारीख अय्याम। इस किताब की खसूसियत यह है कि जहां पर कोई एतराज पैगंबर के सहाबा की जात पे उठता है वहीं पे फौरी तौर पर उसकी इस्लाह कर दी गई। हकायक ये है, यहां पर ये लिखा है। चले आपको एक बात बताएं, बात खत्म करें भाई अपनी। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, नाम सुना भी कभी? इल्मी दुनिया में मकाम क्या है उनका? मोतबर तरीन नाम है। जब इनका नाम मोतबर है तो जिस किताब पर लिखा हो मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी, वो किताब कैसी होगी जी? बड़ी ही मोतबर होगी, ऐसे ना भाई। अब किताब उनकी खरीद ली आपने, नाम दे के क्या? शहीद करबला। शहीद करबला का इब्तदाइया पढ़े तो मौला फरमाते मुझे किसी ने खत लिखा, आप इस उन्वान पर कुछ लिखें। तो मैंने लिखना शुरू किया, रात ही रात में किताब मुकम्मल हो गई। मैंने जो कुछ लिया वो इब्ने कसीर से लिया। किससे? इब्ने कसीर से। जब इब्ने कसीर किताब आप उठाएं तो इब्तदाइया मुकदमे में क्या लिखा है? मुझे जो रिवायात मिली मैंने यहां पर लिख दी। यानी तारीख नहीं, इसे मवादे तारीख कहेंगे। अब इसको सच झूठ को अलग अलग करना ये पढ़ने वाले की जिम्मेदारी है। किसकी है? किसकी जिम्मेदारी भाई? पढ़ने वाले की है। ठीक है, मैंने जो लिया वो मैंने लिख दिया। इब्ने कसीर फरमाते हैं मैंने जो लिया वो तारीख तिबरी से लिया। तिबरी वाले साहब कौन है? जिनको उस दौर के अहले सुन्नत ने, उस दौर के लोगों ने अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दिया था। क्योंकि तारीख उल उम्म वल मलूक के अंदर जो कुछ लिखा वो सबके सामने है। यानी पैगंबर की जात तक को माफ ना किया तो असहाब को माफ कौन करेगा इनमें से? तो हुआ क्या? इसने जो कुछ लिया वो किससे लिया? इसने लिया अबी मखरफ लूत बिन याह्या से। लिया कैसे? कि अब जिससे लिया उसके मरने को 50 साल के बाद पैदा हुआ। अबी मखरफ सबसे पहला राइटर है वाक़े करबला का। ठीक है, और इतना मुस्तनद तरीन ये राइटर है जो वाक़े करबला के कोई 100 साल के बाद आके पैदा हुआ। ठीक है ना भाई? उसने जो लिखा सबने मान लिया। 18 लाख फौज थी कूफा की। कितनी? जो मौला हुसैन के मुकाबले में आई थी। बड़ा जुल्म किया यार लोगों ने। मगर कूफा की फौज 18 लाख की थी तो कुछ अकल से भी काम ले लीजिए कि पाकिस्तान की फौज 6 लाख है, आबादी 22 करोड़ है, तो फिर कूफा की आबादी 66 करोड़ होना चाहिए थी। अगर एक कूफा की आबादी 66 करोड़ है
تو सन 60 हिजरी में पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत कितनी होगी भाई? आबादी कितनी होगी? तो आज कितने हैं? 2.25 अरब मुसलमान। तो इसके मुताबिक करबला के बाद इस्लाम मुर्दा हुआ है, नौजुबिल्लाह, जिंदा तो नहीं हुआ फिर, नौजुबिल्लाह सुमा नौजुबिल्लाह। जी भाई, यानी जो कुछ लिख दिया गया हम उसको मान ले, ये मामला कि नहीं है। हमारे इलाके में 16 मई 1999 एक वाक्य पेश आया, ऑयल टैंकर का हादसा। ऑयल टैंकर को आग लगी, ऑयल टैंकर को आग लगी। हसन निसार पाकिस्तान की सहाफत का बहुत बड़ा नाम है। जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा बुद्धू भी है। जंग अखबार सफा नंबर 2, इसमें उसका कॉलम छपता था, चौराहा, आजकल भी छपता है। उसने कॉलम में लिखा क्या? एक खातून लस्सी लेकर जा रही थी खेतों में, बहता हुआ उसने पेट्रोल देखा, लस्सी फेंकी, पेट्रोल भरना शुरू किया, खातून जल के मर गई। एक बहरान गाड़ी लैया से आ रही थी, उसमें फैमिली मौजूद थी। उस फैमिली वाले लोगों ने पेट्रोल भरना शुरू किया, आग लगी, सारे लोग मर गए। मैं कसम उठाकर कह सकता हूं भाई, आखिरी 6 लाशें मैंने अपने हाथों कब्र में उतारी, इस लिहाज से कि उनकी फटी हुई खोपड़ी, निकलने वाला दिमाग मैंने अपने हाथों से निकाल के उनकी खोपड़ी में डाला भी था और उनकी खोपड़ी को बांधा भी था। इन तमाम तर लाशों में कोई एक बंदा भी बहर के इलाके का नहीं था। जो भी थे वो 70 के लगभग वो हमारे अपने गांव के थे, ठीक है। लेकिन बुद्धू ने क्या लिखा? वो लैया की फैमिली भी चली गई, लस्सी वाली माई भी चली गई। अब जब किसी बंदे ने को मकाला लिख लो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हादसा, तो वो अली मुआविया को नहीं ढूंढेगा, वो नेट पर बैठकर हसन निसार के कॉलम को पढ़ेगा। बस यही हमारी तारीख है, यही हमारी तारीख है। तो तारीख पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा भाई, जिन असहाबे रसूल के कतई जन्नती होने की गवाही रब के कुरान ने दे दी, तो कोई रिवायत उनके जन्नती होने के अमल को मशकूक नहीं कर सकती। और जब तारीख पढ़ना चाहे तो जब तक असहाबे रसूल के बारे में, मुशाजराते सहाबा के बारे में आपको मालूमात न हो, तो मेरे भाई आजाद मुतालिया करना नहीं, वरना फिर अबुल आला मौदूदी साहब की इंटरव्यू को पढ़ लीजिएगा कि आजाद मुतालिया करने ने मेरा किया क्या है ना भाई। वहां पे उतरा, उन्होंने कहा खोया बड़ा मशहूर है, खोया खा लिया। आ गया पकौड़े बड़े मशहूर हैं, वो भी खा लिए। वहां से इंटरजेंस निकले, यहाँ की आइसक्रीम बड़ी मशहूर है, वो भी खा ली। आ गया है तो भाई ने कहा यहाँ के कबाब बड़े मशहूर हैं, तो वो भी खा लिए। तो नतीजा, इस साइज का पैम्पर भी कहीं नहीं मिलेगा। जब जो हद तक जरा पढ़ते जाएंगे तो नतीजा इल्मी बदहजमी हो जाएगी। इल्मी तो तारीख को बगैर उस्ताद के भी नहीं पढ़ना और बगैर रहनुमाई के भी कोई नहीं पढ़ना। पर मुख्तसरन तारीख इतनी पढ़ लीजिए जो सैयद मोहम्मद मियां साहब ने लिखी, तारीख इस्लाम के नाम पे मुख्तसर भी है, सवाल जवाब के अंदाज में है, इतना ही